हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज अ बुलेट गोइंग विथ स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड इंटर्स अ कंक्रीट वॉल एंड पेनेट्रेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड द डी एक्सिलरेशन। सो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। आप लोग चाहे तो क्वेश्चन नंबर 16 को मेरी प्रीवियस वीडियो पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कह रहा है कि एक बुलेट है, राइट। ये सपोज बुलेट है, इसकी स्पीड दी हुई है 350 मीटर पर सेकेंड, राइट। और आगे कह रहा है इंटर्स अ कंक्रीट वॉल एंड पेनेट्रेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और ये जो बुलेट है वो एक कंक्रीट वॉल में इंटर करता है, राइट। और कितने दूर तक इंटर करता है? वो उस वॉल में 5 सेंटीमीटर तक उस वॉल को अंदर पेनेट्रेट कर देता है, छेद देता है, राइट। और कह रहा है कि फाइंड द डी एक्सिलरेशन। तो वॉल इस पर कुछ डी एक्सिलरेशन लगाएगा तभी ये जो बुलेट है ये 5 सेंटीमीटर घुसते घुसते यहाँ पर इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमें फ्रेंड्स वही डी एक्सिलरेशन अप्लाइड बाय वॉल वो हमें निकालना है। सो फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग इन तीनों में से इक्वेशन जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इन तीनों में से कोई भी इक्वेशंस को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग ये वाली इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसको लिख लेते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फ्रेंड्स, वी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होता है? 0। तो 0 का स्क्वायर 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 350 का होल स्क्वायर, राइट, 350। और ये एक्सिलरेशन जो है डी एक्सिलरेशन है, राइट। तो डी एक्सिलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ वेलोसिटी होती, तो माइनस साइन लेंगे, -2 इंटू डी एक्सिलरेशन हमें निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट ये कितना किया वॉल के अंदर तक? 5 सेंटीमीटर में किया है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 5/100, राइट। अब फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 टू जा 10/100 विल बी इक्वल्स टू 350 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू ए है। तो यहाँ से फ्रेंड्स 0 0 कैंसिल, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 350 का होल स्क्वायर इंटू 10। तो फ्रेंड्स यहाँ से 35 होल स्क्वायर इंटू ये 10 का होल स्क्वायर और प्लस 10 पे पावर 3। और फ्रेंड्स 35 का होल स्क्वायर होता है 5 5 जा 25 और 4 3 जा 12 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे थोड़ा और हम अरेंज करके लिखेंगे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नंबर पर, तो 1.225 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So friends, this is the answer of question number 17. Now let's move to question number 18. Friends, question number 18 is a particle starting from rest moves with constant acceleration. If it takes 5 seconds to reach the speed 18 km per hour, find the average velocity during this period and the distance traveled by the particle during this period. So friends, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सपोज पार्टिकल है और वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है इसकी मोशन, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये अप्लाई हो रहा था इस पर, राइट। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस पर अप्लाई हो रहा है और ये जो एक्सेलरेशन है वो फॉर 5 सेकेंड्स के लिए t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड की इंटरवल के लिए इस पर एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। 5 सेकेंड्स के इंटरवल पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाती है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 18 इंटू 5/18, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अचीव कर लेती है इन 5 सेकेंड्स। तो फ्रेंड, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है इस पीरियड का और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उससे पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो पार्ट बी में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देयरफॉर फ्रेंड्स, डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से डिस्टेंस का हमारे पास वैल्यू आएगा, यू की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टाइम, ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एस विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, तो हाफ यहाँ पर इंटू एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम है,
तो ए लिख दिए, राइट। टाइम का होल स्क्वायर, टाइम कितना है 25, तो इट मीन्स वो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 25a/2 होगी, राइट, इतनी मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एक और इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर 25, u है 0 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है 25a/2, तो इंटू 25a/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 25 इज इक्वल्स टू 25 इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये कट होके 1 आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। मतलब इसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, हमने निकाला था 25a/2, तो 25a/2, ए की वैल्यू आई थी 1 को पुट कर देंगे तो यहाँ पर 25/2 मीटर, इट मीन्स 12.5 मीटर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। नाउ लेट्स सी पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो इसके लिए फ्रेंड्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि ये चालू हुआ और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते जाते कहीं पर उतने दूर की हम लोग मोशन कंसिडर किए हैं। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, तो डिस्टेंस कितना आया था 12.5, वहीं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी, और टाइम कितना लगा इसे 5 सेकेंड्स, राइट। तो 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, average velocity 2.5 meter per second. So friends, this is the answer of question number 18. Now let's see question number 19. So friends, question number 19 is, a driver takes 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. If he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes causes a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. So friends, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सपोज एक कार है, उसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, राइट, और ये जो कार है वो स्पीड चल रही है u इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चल रही है। इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 इंटू 5/18, 18 3 is 54, तो इट विल कम आउट 15 मीटर पर सेकंड, राइट। सो फ्रेंड्स, ये जो कार है वो 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, और जो इसको ड्राइवर जो इस कार को ड्राइव कर रहा है उसकी रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड्स। रिएक्शन टाइम करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज़ अगर हम ही लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो अगर हम लोग देखें कि हम लोग को ब्रेक लगाने की अब ज़रूरत है, तो फ्रेंड्स ब्रेक प्रेस करने में कुछ समय लगता है, पहले हम लोग को सोचने में कुछ समय लगता है, फिर ब्रेक प्रेस करने में समय लगता है, राइट। तो डैट टोटल टाइम इज़ कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो इस ड्राइवर की रिएक्शन टाइम कितनी दी हुई है, रिएक्शन टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड्स, राइट। मतलब 0.2 सेकेंड्स उसे सोच कर ब्रेक प्रेस करने में लगता है, राइट। और जैसे ही ब्रेक प्रेस होता है, ब्रेक जैसे ही गाड़ी में लगना स्टार्ट होता है, तो ब्रेक जो है उसे डी एक्सेलरेशन देती है। डी एक्सेलरेशन वो कितना प्रोवाइड करती है उस गाड़ी को, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, राइट। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सब कंडीशंस पर हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। मतलब जब ये कार 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही थी और जैसे ही ड्राइवर को लगा कि ब्रेक उसे लगाना चाहिए, तो वो कार कितनी दूर तक ट्रैवल करके उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब वो कार जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वो हमें निकालना है ये डिस्टेंस, राइट। सो फ्रेंड्स, हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि रिएक्शन टाइम में अभी रिएक्शन टाइम के दौरान ब्रेक जो है वो प्रेस नहीं होगा, राइट। तो रिएक्शन टाइम के दौरान जो गाड़ी है वो इसी स्पीड से मूव कर रही होगी, रिएक्शन टाइम जैसे ही ओवर होगा ब्रेक्स अप्लाई होंगी और उसे ये डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगी। सो फ्रेंड्स, पहले रिएक्शन टाइम के इंटरवल का हम लोग गाड़ी का डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। तो देयरफॉर सपोज करते हैं रिएक्शन टाइम में
गाड़ी ने d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो d1 विल बी गिवन बाय ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। लेकिन उस केस में गाड़ी जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो। तो d1 विल बी इक्वल्स टू ut, तो u है 15 मीटर पर सेकेंड और वो उसका रिएक्शन टाइम का इंटरवल कितना था 0.2 सेकेंड्स, तो यहाँ से 0.2, तो ये आ जाएगा 3 मीटर। मतलब उसे सोचते सोचते और ब्रेक अप्लाई करते ही गाड़ी ने 3 मीटर ट्रेवल कर लिया, राइट। अब सपोज़ 3 मीटर के बाद उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, तो जैसे ही वो ब्रेक लगाना शुरू करेगा उसे गाड़ी को डी एक्सेलरेशन ब्रेक्स जो है वो गाड़ी को इतनी डी एक्सेलरेशन देगी। तो देयरफॉर अब डिस्टेंस मेजर करते हैं कि गाड़ी जब डी एक्सेलरेटेड मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की ज़ीरो करनी है और इनिशियल वेलोसिटी तो वहीं 15 मीटर पर सेकंड रहेगी, तो उसका होल स्क्वायर 225। और फ्रेंड्स डी एक्सेलरेशन लग रहा है तो एक्सेलरेशन की माइनस साइन लेंगे, 2 इंटू डी एक्सेलरेशन की वैल्यू है 6 इंटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज वो गाड़ी जो है वो d2 डिस्टेंस तक ट्रैवल किया आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, तो d2, तो यहाँ से d2 की वैल्यू आ जाएगी, d2 विल बी इक्वल्स टू 225/12 मीटर विच विल कम आउट 18.75 मीटर, राइट। तो फ्रेंड्स अब ये गाड़ी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो देयरफॉर नेट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू d1 प्लस d2, और d1 कितना है 3 प्लस d2 है 18.75, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8311, तो 21.75 मीटर। So friends, this is the answer of question number 19. Now let's move to question number 20. So friends, question number 20 is complete the following table. So friends, question number 20 में हमें ये कुछ टेबल दिया हुआ है जिसमें दो कार्स हैं A और B, जिनकी A की डी एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ब्रेक लगने पर, और B की डी एक्सेलरेशन है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ब्रेक्स अप्लाई होने पर, राइट। एक ड्राइवर X है जिसकी रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड्स हमें गिवन है। वो सपोज़ कार ए को स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि 15 मीटर पर सेकंड से ड्राइव करता है, तो उस समय ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होगी और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है, राइट। एक ड्राइवर Y है जिसका रिएक्शन टाइम हमारे पास 0.3 सेकेंड्स दिया हुआ है, और वो अगर कार ए को ड्राइव करता है तो उस स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर पर यानी कि स्पीड 20 मीटर पर सेकंड पर, तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होगी और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स हम ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस, सपोज ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ए पार्ट, राइट। तो ए नंबर अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद वो कार कितनी दूर तक ट्रेवल की। तो ए के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस आ जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस वो सपोज़ कंसिडर कर लेते हैं वो डिस्टेंस s है, तो s विल बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। लेकिन यहाँ से हम लोग को टाइम तो गिवन नहीं है, तो फ्रेंड्स ये टाइम इंटरवल रिएक्शन टाइम है, ब्रेक्स लगने के बाद का टाइम इंटरवल नहीं है, तो ये हम लोग ये इक्वेशन को नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो फ्रेंड्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड कितनी होगी कार की, ज़ीरो, क्योंकि कार ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगा, तो ये ज़ीरो। u का होल स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 15 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो 225। अब फ्रेंड्स डी एक्सेलरेशन कार प्रोवाइड कर रही है तो माइनस साइन लेंगे, 2 इंटू डी एक्सेलरेशन है इसकी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने s कंसिडर किया है, तो s ये ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने s कंसिडर किया है, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 225/12, राइट, जिसकी वैल्यू होती है 18.75 मीटर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 19 मीटर भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द ब्रेकिंग डिस्टेंस 19 मीटर। अब फ्रेंड्स हम लोग टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब रिएक्शन टाइम के दौरान वो ड्राइवर कितनी दूर गाड़ी को ट्रैवल कराया और ब्रेक लगने के बाद वो कितनी दूर गाड़ी ट्रैवल की, उन दोनों का सम जो होगा वो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो बी पार्ट के लिए टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, राइट,
सपोज उसे डी कंसिडर कर लेते हैं, तो डी विल बी इक्वल्स टू D1 प्लस D2। D1 मतलब रिएक्शन टाइम में कितनी दूर ट्रैवल की गाड़ी, और ब्रेक्स लगने के बाद कितनी दूर ट्रैवल की, तो रिएक्शन टाइम में कितनी दूर ट्रैवल करेगी, तो इट विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ व्हीकल इनटू द रिएक्शन टाइम इंटरवल। तो स्पीड ऑफ व्हीकल है 15 इंटू रिएक्शन टाइम इंटरवल है 0.2 प्लस D2 मतलब ब्रेक लगने के बाद कितनी दूर गाड़ी ट्रेवल की, तो वो हमने निकाला है 19 मीटर, तो यहाँ प्लस 19 कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 19 दैट इज़ 22 मीटर। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी। अब फ्रेंड्स हम लोग सी और डी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो सी में भी ब्रेकिंग डिस्टेंस का रहा है, लेकिन इस समय ड्राइवर वाई आ गया है जिसका रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकेंड्स, और ये गाड़ी को एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ड्राइव कर रहा है। तो उस समय ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होगी और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ से सी पार्ट को देखते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इसको सपोज हम लोग एस कंसिडर कर लेते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये एस दोनों सेम नहीं है, ये हम नए कंडीशंस के लिए एस कंसिडर कर रहे हैं इस नए क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे v² = u² + 2as, राइट। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ब्रेक्स अप्लाइड, कार की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, कार पहले से स्पीड से चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो 20 का होल स्क्वायर विल बी 400। कार को डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड होगा ब्रेक्स लगने के बाद, तो माइनस साइन ले लेंगे। 2 × डी एक्सेलरेशन कितनी है कार की, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर ब्रेक्स अप्लाइड, तो 6 × डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 400/12 मतलब 100/3, इट विल कम आउट 33.3 मीटर, राइट, जिसको कि हम अप्रॉक्सीमेटली 33 मीटर भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट डी में है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब इस कंडीशन के लिए हमें टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स वही कॉन्सेप्ट, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम लोग सपोज डी कंसिडर कर लेते हैं, तो इट विल कम आउट D1 + D2। D1 हो जाएगा रिएक्शन टाइम में कितनी दूर गाड़ी ट्रेवल की, और D2 मतलब ब्रेक लगने के बाद कितनी दूर गाड़ी ट्रेवल की, राइट। तो D1 हो जाएगा रिएक्शन टाइम के अंदर का डिस्टेंस, तो रिएक्शन टाइम इस ड्राइवर का है 0.3 सेकेंड्स, और इसकी पहले से स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो D1 विल बी इक्वल्स टू U × T, वेयर U इज़ 20 मीटर पर सेकेंड एंड T इज़ 0.3 सेकेंड्स। तो यहाँ से 20 × 0.3 प्लस D2 ब्रेक लगने के बाद का डिस्टेंस, तो ब्रेक लगने के बाद का डिस्टेंस कितना है 33 मीटर, तो प्लस 33, तो इट विल कम आउट 6 + 33 इट मीन्स 39 मीटर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। अब फ्रेंड्स हम लोग पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पर ड्राइवर एक्स इस गाड़ी बी को, राइट, कार बी को चला रहा है ड्राइवर एक्स, और ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड्स गिवन है। और फ्रेंड्स ये जो कार बी है उसको ब्रेक लगने के बाद 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड होता है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ब्रेक लगने के बाद वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ई पार्ट को देखते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस इसको एस कंसिडर किए हैं हम लोग, यहाँ पर v² = u² + 2as वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो ब्रेक लगने के बाद गाड़ी की स्पीड 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। इनिशियली ये है इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो इनिशियली गाड़ी कितने स्पीड से चल रही थी, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही थी, तो 15 का होल स्क्वायर विल बी 225 माइनस, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है तो हम लोग माइनस साइन लेंगे, और डी एक्सेलरेशन की वैल्यू है 7.5, तो -2 × 7.5 × डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इट विल कम आउट यहाँ से 15s विल बी इक्वल्स टू 225, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर, राइट। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द ब्रेकिंग डिस्टेंस, दैट इज़ पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन का आंसर है ये। अब फ्रेंड्स हम लोग पार्ट एफ ऑफ द क्वेश्चन को देखते हैं। पार्ट एफ में क्या कर रहा है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस इन द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर
प्लस आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, राइट। तो यहाँ से टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, सेम वही सब कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर अप्लाई किया है। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस डी विल बी इक्वल्स टू d1 प्लस d2, where d1 is the distance traveled in the reaction time of the driver and d2 is the distance traveled by braking, right। तो d1 कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम। तो इस गाड़ी का स्पीड कितना था 15 मीटर पर सेकंड और रिएक्शन टाइम इस ड्राइवर का कितना है 0.2 सेकेंड्स, राइट। तो 15 इंटू 0.2 प्लस d2 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो वो कितना है 15 मीटर। तो यहाँ से 15 इट विल कम आउट 3 प्लस 15 इट मीन्स 18 मीटर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट एफ ऑफ द क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हम लोग जी पार्ट को देखते हैं। फ्रेंड्स पार्ट जी ऑफ द क्वेश्चन में हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, ब्रेकिंग डिस्टेंस को हम लोग सपोज एस कंसिडर कर लेते हैं। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो गाड़ी की ब्रेक लगने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 0, राइट। इनिशियल स्पीड का होल स्क्वायर, इनिशियली ये गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो 20 का होल स्क्वायर विल बी 400। और गाड़ी में डी एक्सेलरेशन लगेगा ब्रेक लगने के बाद, तो माइनस साइन ले लेंगे, -2 इंटू डी एक्सेलरेशन है 4 कार ए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 6 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से 12 इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अब मेरे पास आ जाएगी 400/12, तो इट मीन्स 100/4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो इट मीन्स 33.3 मीटर। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 33 मीटर लिख सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट जी ऑफ द क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत कर दिया है, ये एक्सेलरेशन हमें 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना होगा। क्यों? क्योंकि जी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये जो ड्राइवर वाई है वो कार बी को ड्राइव कर रहा है और कार बी की डी एक्सेलरेशन है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर 7.5 लेना होगा। तो इसकी वैल्यू को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 15 इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी 400/15, इट मीन्स 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 0। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 27 मीटर होगी, राइट। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट जी ऑफ द क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हम लोग पार्ट एच को देखते हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट एच में क्या करा है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें निकालना है। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस सपोज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं d विल बी इक्वल्स टू d1 प्लस d2, वेयर d1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द रिएक्शन टाइम एंड d2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो d1 कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द कार इंटू रिएक्शन टाइम। स्पीड ऑफ द कार कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकेंड्स का। तो 20 इंटू 0.3 प्लस ये d2 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड कितना है 27 मीटर। तो यहाँ पर 27 लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6 + 27 इट मीन्स 33 मीटर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 इज a police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speeds, how far the turning will the jeep catch up with the bike? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 में करा है कि एक कल्प्रिट है जो कि भाग रहा है, राइट, और उसके पीछे उसकी पुलिस है, वो उसका पीछा कर रही है। ये पुलिस है और ये कल्प्रिट है, राइट। फ्रेंड्स अब ये भागते भागते यहाँ पर सपोज़ एक टर्निंग आया रोड का और कल्प्रिट यहाँ से टर्न करके इधर भागने लगा, राइट। और फ्रेंड्स ये कल्प्रिट जो है उसकी स्पीड दी हुई है हमारे पास u ऑफ कल्प्रिट, UC कर देते हैं, राइट। इनिशियल स्पीड ऑफ कल्प्रिट वो हमें दी हुई है कितना 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर इट मीन्स 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा 8 4 जा 32, तो यहाँ से 18 4 जा 72, तो यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब
इनिशियल स्पीड ऑफ कल्प्रिट है वो 72 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकंड है। हम लोग एसआई यूनिट्स की ही बात करेंगे। 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो कल्प्रिट जा रहा है। और पुलिस की इनिशियल स्पीड दी हुई है यूपी। सपोज कंसिडर कर लेते हैं इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस, वो हमारे पास गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट 25 मीटर पर सेकेंड्स, राइट। और फ्रेंड्स क्वेश्चन में आगे ये करा है कि ये जो कल्प्रिट है ये इस टर्निंग को क्रॉस किया और यहाँ से सीधा जाने लगा, राइट। और 10 सेकेंड्स के बाद ये जो पुलिस है वो इस टर्निंग को क्रॉस करती है, राइट। तो फ्रेंड्स ये इन दोनों के बीच के जो मतलब टर्निंग से क्रॉस करने का जो बीच का इंटरवल है दोनों का वो 10 सेकेंड्स का है, राइट। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि आगे मतलब कितनी दूर इस टर्निंग से ये पुलिस जो है ट्रैवल करेगी ताकि वो इस कल्प्रिट को कैचअप कर ले, राइट। तो फ्रेंड्स हमें यही कह रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पुलिस होगी, सपोज़ इस कंडीशन को हम लोग t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर मान लेते हैं कि ये पुलिस ने इस टर्निंग को क्रॉस किया। तो फ्रेंड्स उस समय जो कल्प्रिट होगा वो t इक्वल टू 10 सेकेंड्स जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर लिया होगा, क्योंकि 10 सेकेंड बाद जो है वो पुलिस आती है, राइट। तो यहाँ पर अभी कल्प्रिट है, कल्प्रिट, और यहाँ पर अभी पुलिस है, राइट, इस टर्निंग पर। तो फ्रेंड्स स्पीड ऑफ पुलिस यहाँ पर हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड्स और स्पीड ऑफ कल्प्रिट हमें गिवन है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड्स, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग ध्यान देते हैं। सपोज़ ये कल्प्रिट कुछ यहाँ तक पहुँचा और इसको पुलिस ने आके यहाँ पर कैच कर लिया। स्पीड ऑफ पुलिस ज़्यादा है और स्पीड ऑफ कल्प्रिट कम है, तो देयरफॉर कुछ दूरी के ट्रैवल करने के बाद कल्प्रिट जो है वो पुलिस के द्वारा कैचअप हो जाएगा और इसमें पुलिस और कल्प्रिट की कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग निकालते हैं कि पुलिस को कितना दूर इस टर्निंग से ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि वो इस कल्प्रिट को पकड़ ले, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस, सपोज DP कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस। तो इट विल कम आउट UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस की एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो इस ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इट विल कम आउट U इंटू T। फ्रेंड्स एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये इक्वेशन को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, राइट। एक चीज़ हम लोग देखते हैं, जब ये पुलिस के टर्निंग लेने से पहले ये कल्प्रिट कितनी टाइम इंटरवल ट्रैवल कर चुका है इस टर्निंग से, तो 10 सेकेंड्स का, राइट। तो 10 सेकेंड्स में ये कल्प्रिट कितनी दूरी ट्रैवल की है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कल्प्रिट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कल्प्रिट इन 10 सेकेंड्स वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इट विल गिवन बाय स्पीड ऑफ कल्प्रिट इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ कल्प्रिट है 20 इंटू टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड्स, तो इट मीन्स 200 मीटर। मतलब जैसे ही पुलिस ये टर्निंग को क्रॉस किया तो पुलिस ने देखा कि जो चोर है वो उससे 200 मीटर्स आगे है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 200 मीटर्स। ये वाला पुलिस से लेकर कल्प्रिट तक का डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है। तो पुलिस ने देखा कि वो 200 मीटर आगे है। अब फ्रेंड्स ये सपोज डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कुछ s, राइट। ये डिस्टेंस हम लोग कुछ s कंसिडर कर लेते हैं। तो देयरफॉर अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि पुलिस को यहाँ से यहाँ तक आने में 200 मीटर प्लस ये डिस्टेंस s मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना होगा ताकि वो कल्प्रिट को पकड़ ले, राइट। तो टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड by police from the turning इज इक्वल्स टू, ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये कितना होगा 200 मीटर प्लस s। तो यहाँ से देखेंगे 200 प्लस s मीटर, राइट। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग इसको आगे भी फर्दर अभी सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग s की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ फ्रेंड्स हम लोग एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि जिस पॉइंट पर यह कल्प्रिट कैचअप हुआ है उस पॉइंट पर कल्प्रिट को पहुंचने में सपोज़ T टाइम लगा, राइट। ये कैपिटल T टाइम लगा इस कल्प्रिट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में।
तो उतने ही टी टाइम में ये पुलिस ने भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा, तभी तो वो दोनों एक जगह पर मीटअप क्लैशअप हुए, राइट। आप लोग ये बात समझिए कि कल्प्रिट को यहाँ से आने में टी टाइम लगा, राइट, और पुलिस ने भी उसी टी टाइम के ही इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक पुलिस ने भी ट्रैवल किया होगा ताकि वो कल्प्रिट को एक जगह पर पकड़ ले। तो देयरफॉर एस इज गिवन बाय स्पीड ऑफ कल्प्रिट दैट इज 20 इंटू टाइम, तो एस विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू टी, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ से एस की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इट विल कम आउट 200 प्लस 20 इंटू टी। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस है, राइट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस कितना होगा? स्पीड ऑफ द पुलिस इनटू दिस टाइम टी, क्योंकि इस पुलिस ने भी इस टी टाइम में ही यहाँ से यहाँ तक कल्प्रिट को कैचअप किया है। तो स्पीड ऑफ द पुलिस कितना है? 25, और उसे टाइम कितना लगा? टी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो 200 प्लस 20 टी विल बी इक्वल्स टू 25 टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200/5, इट मीन्स 40। तो टी इक्वल टू 40 सेकेंड्स लगा होगा, पुलिस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 40 सेकेंड्स लगा होगा, राइट। अब फ्रेंड्स हमें डिस्टेंस निकालना था। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि टर्निंग से लेकर इस एंड पॉइंट तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा पुलिस को। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला है 200 प्लस एस, तो डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू 200 प्लस एस। एस की वैल्यू हमने 20 इंटू टी निकाली थी, तो 200 प्लस एस की वैल्यू हम लोग 20 इंटू टी रखेंगे। टी की वैल्यू आई है 40 सेकेंड्स, तो 20 इंटू 40 इट मीन्स 200 प्लस 4 टू ज़ 800, इतना मीटर, इट मीन्स 1000 मीटर। सो फ्रेंड्स ये वैल्यू आ जाएगी 1 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स पुलिस को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा ताकि वो कल्प्रिट को कैच कर ले। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक की क्वेश्चंस को देखा है। आगे की वीडियो में हम लोग आगे की भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय वीडियोस देन प्लीज़ प्लेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।